अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। और आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है आपके रीजनिंग की है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वह रीजनिंग पर रहेगा। और आपको पता है कि आपके पार्ट ए में सीयूटी बीएड के पार्ट ए में आपका जो है वह आपका रीजनिंग क्वेश्चन आपका आता है। और रीजनिंग क्वेश्चन जो आते हैं वह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये आपका कॉमन पेपर रहता है, यानी कि कॉमन आपका रहता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझनी है। एक क्लास में मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक समझाते चलूंगा। तो चलिए, आज हम लोग जो समझने वाले हैं वह है आपका एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और ये एनालॉजी होता क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता परीक्षण। क्या होता है आपका? सादृश्यता परीक्षण होता है। अब ये सादृश्यता परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोग को आगे क्लास में बताने वाला हूं। क्योंकि आज हम लोग जो करने वाले हैं वो एमसीक्यू भी रहेगा, और साथ में आप लोग का मैं जो कराने वाला हूँ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग का क्लियर कराता हूँ, फिर आपको एमसीक्यू में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट अगर हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, तो कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम लोग मालूम होना चाहिए एनोलॉजी जो है वो कितने प्रकार के क्वेश्चन आपसे आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो एनोलॉजी से 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो होता है वो आपका होता है अल्फाबेट पे। ठीक है, पहला जो होता है वो आपका अल्फाबेट पे आधारित होता है। सेकंड जो होता है वह होता है आपका यहाँ पर नंबर पे आधारित। ठीक है, किस पर? नंबर पे आपका आधारित होता है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, और वह रहता है आपका यहाँ पर वर्ड पे आधारित। तो ये 3 प्रकार के आपके जो क्वेश्चन है वह एनालॉजी में पूछे जाते हैं। अभी एनालॉजी में सबसे पहले जो हम अल्फाबेट है उन पर आधारित जो क्वेश्चन है वह कैसे पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करने पहले हम अल्फाबेट पे रिलेटेड कुछ ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। अल्फाबेट से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिक होते हैं। उन ट्रिक को समझ लीजिए क्या है कि देखिए यहाँ पे जो ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ वह है आपका इजोटी। इजोटी यानी कि ई का जो प्लेस वैल्यू होता है 5 है, जे का प्लेस वैल्यू जो है वो आपका 10, ओ का प्लेस वैल्यू आपका जो होता है वह 15, और टी का जो प्लेस वैल्यू होता है वह आपका होता है 20। इसके बाद वाई का प्लेस वैल्यू जो होता है वह 25 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर ये ट्रिक क्यों मैं आपको बताऊं, क्योंकि ई से पहले मान लेते हैं डी आया, तो डी का प्लेस वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि हमें अगर हम ये फॉर्मूला याद किए हुए हैं ईजोटी, तो हमें पता है कि ई का होता है 5, तो ई के पहले आपका डी है तो डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी का 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका एस का अगर पूछ लिया तो एस का क्या करेंगे? आपको पता है कि टी का 20 होता है, तो आपका एस का 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसे शॉर्ट, एक और शॉर्ट फॉर्म में उसे भी आप लोग देख सकते हैं। यह है आपका सीफीलोरक्स। सीफीलोरक्स, ये आपका एक और शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप लोग याद कर सकते हैं, जिसमें सी का प्लेस वैल्यू 3, एफ का 6, आई का जो होता है वह 9, एल का जो होता है वह 12, ओ का जो होता है वह 15, आर का जो होता है 18, यू का आपका होता है 21, और एक्स का जो होता है 24। तो इस प्रकार से इन दोनों ही फॉर्मूला को आप लोग याद करके, ट्रिक को याद करके, जो आपका अल्फाबेट पे बेस्ड एनालॉजी क्वेश्चन उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं जो आपका क्वेश्चन है बेस्ड है अल्फाबेट पे उनको। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यह जो क्वेश्चन पूछा गया है वो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एनोलॉजी में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो वर्ड से रिलेटेड है। पूछा है कि आपका प्रकाश, सूर्य, ताप, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रकाश का क्या संबंध सूर्य से है, मतलब सूर्य से जो संबंध प्रकाश का है वही संबंध आपको ताप का बताना है कि किससे होगा, और ये ऑप्शन में आपका दिया गया है। उसी प्रकार से अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम के भी क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि प्रकाश जो है वह सूर्य से किस प्रकार संबंधित है। आप सभी को पता होगा कि जो सूर्य होता है, सूर्य से हमें क्या मिलती है? प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है आपको? प्रकाश मिलता है। तो उसी प्रकार से हमें, अगर हम यहाँ पे आग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आग, तो आग से हमें क्या मिलेगा? ताप मिलता है। ठीक है, यानी कि जैसे सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है उसी प्रकार से आग से भी हमें ताप मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यही हमारा एनालॉजी का फंडा होता है। बस हमें इसका संबंध बताना होता है कि पहले का रिलेशन जो है वह दूसरे के साथ क्या है, तीसरे के साथ क्या है, और चौथे के साथ क्या है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, आप लोग अच्छे से समझ भी जाएंगे। दिया हुआ है कि अगर सुंदर जो है, यहाँ पे हैंडसम, ब्यूटीफुल, हस्बैंड, और आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है।
ठीक है, देखिए दोनों सुंदर दिया हुआ, हिंदी में अगर हम देखेंगे तो दोनों सुंदर है, लेकिन इंग्लिश में देखिएगा कि एक हैंडसम दिया हुआ है और एक ब्यूटीफुल दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पति यानी कि हस्बैंड, और इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए क्या है कि हैंडसम जो होता है वह एक मेल होता है और ब्यूटीफुल एक फीमेल होती है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे हस्बैंड अगर यहाँ पे हैंडसम है, तो जो आपकी वाइफ होगी वह क्या होगी, आपकी ब्यूटीफुल होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 3। यहाँ पे मैंने बताया आप लोग को कि आप लोग से जो क्वेश्चन पूछेगा वह नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा, तो ये आपका नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए नंबर पे आधारित जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 3, 10, 8 और क्वेश्चन मार्क। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो जब भी नंबर पे आधारित आपको क्वेश्चन पूछे तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि 3 चीजें ध्यान रखनी होती है। पहली कि इस जो क्वेश्चन दिया गया है क्या इसमें बॉडमस का रूल लागू है, किसका, बॉडमस का रूल जो है वो आपका लागू है कि नहीं है, या फिर इसमें जो है वह आपका गुणा भाग जोड़ घटाना हो रहा है कि नहीं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये रूल हो रहा है कि नहीं, या फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या यह किसी का स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, या स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल है, या फिर क्यूब है यानी कि घन, या फिर घनमूल है। तो ये 3 चीजें आपको बस चेक करना होता है नंबर में। अब यही चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिएगा कि 3, 10 और 8 दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में, यानी कि जो आपका पद दिया गया है इसमें पहला और दूसरा पद, इसमें देखिएगा कि 3 जो है और 10 दोनों के संबंधित हैं। तो अगर हम यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 में हम क्या करेंगे कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं और आपका -1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर करके +1 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 10 मिल जाएगा। तो सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर 8 के लिए भी करेंगे, यानी कि अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं और -1 करते हैं तो हमें 8 मिलेगा। और उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर -1 हुआ और 3 का स्क्वायर +1 हुआ, तो हम यहाँ पे 4 का क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर और +1 कर देंगे। तो 4 4 को 16 और 1 17, यानी कि 17 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि सोमवार, अप्रैल, शुक्रवार। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, देखिए क्या होता है कि कई बार हमारा जो पहला पद होता है, ठीक है, पहले का संबंध दूसरे से होता है, कभी हमारा पहले का संबंध जो है तीसरे से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहले का जो संबंध है वो तीसरे से है, क्योंकि ये सोमवार भी दिन है और शुक्रवार भी दिन है। अप्रैल आपका महीना है यानी माह है, मंथ है, और यहाँ पर भी आपका मंथ ही आएगा। अभी कौन सा मंथ आएगा ये हम लोग देखते हैं। देखिए सोमवार और शुक्रवार दोनों में क्या है, तो अगर हम सोमवार में 4 ऐड कर देते हैं, 4 दिन और, तो ये हमारा शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम अप्रैल में क्या करते हैं कि 4 माह और ऐड कर देते हैं, ठीक है, अप्रैल में 4 माह और ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर वह आपको मिल जाएगा अगस्त मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, अगस्त मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे। देखिए दिया हुआ है तोता पिंजरा में रहता है तो आदमी कहाँ रहेगा, घर में, मोटर कार में, जेल में, या फिर वन में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। जैसे तोते को पकड़ने के बाद हम लोग पिंजरे में बंद करते हैं, उसी प्रकार से किसी आदमी को पकड़ने के बाद हम लोग जेल में ही रखते हैं। ठीक है, जैसे तोता का जो घर है वह खुला आसमान है, क्या है आपका, खुला आसमान है, लेकिन हम वो उसे खुला आसमान में नहीं रखते बल्कि उसे पकड़ते हैं और पिंजरे में डाल देते हैं। उसी प्रकार से जो आदमी है वह क्या होता है कि वह घर में रहता है। ठीक है, कहाँ पे रहता है, घर में, लेकिन जब वह कोई कांड कर देता है तो कांड करने के बाद वह उसे सजा होने के बाद वह जेल में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वह सही होगा, यानी कि जो पैरट होगा वह कहाँ पे रहता है, केज में, तो मैन जो होगा वह आपका प्रिजन में होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपका कि AEIOU UOIEA। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका दिया हुआ है दो पद, ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा AEIOU ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, UOI, यहाँ पे आई होगा और उसके बाद आपका ई और ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या,
कि ये जस्ट इसका लास्ट वाला जो है यहां पर आया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 4 3 2 और 1। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी एम सबसे पहले कहां पे होगा, इन तीनों में मिल रहा है एम एल। एम एल हमें क्या करेंगे, एम एल के जे आई, तो किस में मिल रहा है, एम एल एम एल एम एल एम एल जे एम एल के जे आई, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे। 7 भी आपका दिया हुआ है आपका कि बी जी ई के वाई टी वी पी। अब देखिए क्या है यहाँ पर कि आपको हम सबसे पहले लिखते हैं बी जी ई के, ये लिख दिया हम लोग। अब इसका जस्ट उल्टा आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका वाई टी वी पी, क्या दिया हुआ है वाई वी टी वी आपका दिया हुआ है। अब इसमें करना क्या है ये देख लीजिए आप, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको वाई, अब ये देखिए वाई टी वी पी दिया हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सी बात जो है मैं आपको बता रहा हूं वो आप लोग समझते रहिएगा। देखिए बी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो आपका 2 होता है, और वाई का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 25 होता है। क्या होता है आपका 25 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब 25 होता है तो ये आपका जस्ट अपोजिट है, बी का जो है वाई जो है वो आपका अपोजिट है आपका अपोजिट। उसी प्रकार से जी जो है वह टी का अपोजिट है, टी जो है वी का अपोजिट है, के जो है वह पी का अपोजिट है। अब अपोजिट कैसे होता है ये आप समझ लीजिए, अगर किसी भी संख्या, यानी कि अगर हम 27, यानी इंग्लिश में आपके 26 वर्णमाला होते हैं, ठीक है, सॉरी वर्ण होते हैं यानी लेटर होते हैं, तो 26 में एक हम ऐड करते हैं 27 इन 27, और 27 में जो आपका यहाँ पे वैल्यू दिया गया है उसमें अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे क्या है आपका 25 आ रहा है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, यानी ये y का आपका प्लेस वैल्यू 25 होता है तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। उसी प्रकार से जी जो है, जी का जो प्लेस वैल्यू होता है आपको पता है 7 है, और 7 में आपका 27 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको 20, और टी का प्लेस वैल्यू 20 आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे करें कि आपका अपोजिट है, क्या अपोजिट है, तो हम ए एफ ई जी को अगर हम देखते हैं तो इसका अपोजिट क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा आपका जेड यू वी क्यू, ये हमारा इसका अपोजिट मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है यहाँ पर कि 28 126 126। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे यहाँ पर पता करेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पर 126 ये सेकंड, यहाँ पे सेकंड आपका स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है, तो सेकंड और थर्ड जो है वह एक समान है, तो फर्स्ट और फोर्थ भी तो आपका एक समान होना चाहिए ना, तो 28 फर्स्ट में तो फोर्थ में आपका 28 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, दिया हुआ है आपका कि 17 और 19, 47 फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपको पता है कि 17 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, क्या है आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 17 जब प्राइम नंबर है तो 17 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आपका 19 आता है, क्या आता है 19 आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 47 देखिए, 47 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो 47 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वह हो जाएगा आपका क्या है यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सही समझे, 53 यहाँ पर जो है वह नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका है, यानी प्राइम नंबर जो खुद से कटे, किसी अन्य से न कटे, या एक से कटे या फिर खुद से कटता है, उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो 53 जो है आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 पे, NUMBER UNBMER, तो हम सबसे पहले इसको लिख देते हैं NUMBER, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर हम उसको नीचे लिखते हैं UNBMRE, ये मैंने लिख दिया। अब ये देखिएगा कि N इसका दो वर्ड जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, दो वर्ड जो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम दोनों ही वर्डों को एक दूसरे से अपोजिट करते हैं। तो सेम प्रोसेस हम घोष्ट में भी करेंगे, क्या करेंगे घोष्ट में, तो हम घोष्ट में करते हैं। देखिए क्या होगा कि जी और आपका एच ये हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका एच हो जाएगा और यहाँ पे आपका जी हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका एस हो जाएगा और यहाँ पर आपका ओ हो जाएगा, फिर आपका टी में से कुछ भी नहीं बदलेगा नहीं, टी को एज इट उसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे। तो HGSOT आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 10 प्रश्नों के द्वारा मैंने आप लोग को कोशिश किया है एनालॉजी के जो प्रश्न है उनको समझाने का। आई होप आप लोग को क्वेश्चन जो मैंने समझाया है वो आप लोग को बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।